मुझे लगा तुम मिट्ठू को अपने साथ ले गई हो, क्योंकि मुझे तो वो सुबह से कहीं नहीं दिखा। अपनी माँ की बात सुनकर पूर्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि इसमें मिंटू का ही हाथ है। लेकिन जब वो उसे कहीं नहीं मिलता तब वो सीधा मिंटू के घर पहुंचती है। मिंटू का घर बहुत ही बड़ा था क्योंकि वो सरपंच का बेटा था। पूर्वी जैसे ही अंदर जाने लगती है वो देखती है कि मिंटू अपने घर के बगीचे में अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और उसके हाथ में पूर्वी का खरगोश था। मिंटू, मेरे खरगोश को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। मिंटू बहुत तेजी से भागता है और सीधा गांव की नदी की तरफ जाने लगता है। पूर्वी भी उसके पीछे पीछे भागती है। जैसे ही नदी आ जाती है मिंटू खरगोश को पानी में फेंक देता है। ये देखकर पूर्वी बहुत डर जाती है और वो भी पानी में कूद जाती है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। मिंटू जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वापस अपने घर चला जाता है। उधर पूर्वी और उसका खरगोश दोनों पानी में डूबने की वजह से मर जाते हैं। पूर्वी एक चुड़ैल में बदल जाती है और उसका खरगोश भी एक भूतिया खरगोश में बदल जाता है और अब उसका भूतिया खरगोश बोल सकता था। उस मिंटू ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया पूर्वी, हमें उससे बदला लेना चाहिए। मेरे प्यारे खरगोश, नहीं नहीं, मेरे प्यारे भूतिया खरगोश, अब तो हम दोनों मिलकर इस मिंटू और उसके दोस्तों का जीना हराम कर देंगे। फिर क्या था, चुड़ैल अपने भूतिया खरगोश को लेकर सीधा मिंटू के घर के बाहर पहुंचती है। वो देखती है कि मिंटू अपने बगीचे में खटिया पर लेटकर मजे से अंगूर खा रहा था। फिर भूतिया खरगोश सीधा जाकर मिंटू के पेट पर बैठ जाता है। अपने ऊपर अचानक से ऐसे लाल आंखों वाले खरगोश को देखकर मिंटू बहुत घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वो खरगोश को अपने ऊपर से हटा नहीं पा रहा था। और अब तो चुड़ैल और उसके भूतिया खरगोश को देखकर मिंटू और भी ज्यादा घबरा जाता है। मैं पूर्वी हूँ और ये मेरा खरगोश। हम दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई और अब हम तुझसे अपनी मौत का बदला लेने आए हैं। चुड़ैल की बात सुनकर मिंटू बहुत घबरा जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन जैसे किसी और को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। मिंटू इतना घबरा जाता है कि वो उस खटिया पर बड़े बड़े बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसके मम्मी पापा उसके पास बैठे हुए थे। मिंटू को लगा था कि उसके मम्मी पापा उसका यकीन कर लेंगे, पर वो दोनों तो उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम अपने कमरे में आराम करो, हम दोनों बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमें आज एक शादी में जाना है, इसलिए हम दोनों देर रात तक लौटेंगे। तुम खाना खाकर सो जाना, ठीक है? अपने मम्मी पापा की ये बात सुनकर मिंटू घबरा जाता है और वो सोच में पड़ जाता है। हाँ, और तुम्हारा सुबह जल्दी स्कूल भी तो है, हम दोनों जा रहे हैं, तुम यहीं पर रुको। इतना कहकर मिंटू के मम्मी पापा उसे छोड़कर शादी में चले जाते हैं और अब मिंटू घर में एकदम अकेला था। मिंटू डर की वजह से अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ था और वो हिल तक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसे किचन से कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन तभी चुड़ैल और उसका भूतिया खरगोश मिंटू के